हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे आसियान समिट से जुड़ी खबरों के साथ। 20वें आसियान समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। 20वें आसियान समिट में उन्होंने कहा कि इसमें शामिल होना सम्मान का विषय, हर क्षेत्र में मिलकर काम करने का समय, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र। पीएम मोदी ने आसियान में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बताया बेहद अहम। कहा भारत और आसियान के रिश्ते और भी होंगे मजबूत। तेजी से बढ़ रहा भारत और आसियान के बीच आपसी सहयोग। जकार्ता की यात्रा पर पीएम मोदी। सम्मेलन में आसियान के सभी 10 देशों के प्रमुख हुए शामिल। इंडोनेशिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ स्वागत। प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से किया पीएम मोदी का स्वागत। जकार्ता के होटल में था कार्यक्रम। इंडोनेशिया में पीएम मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अहम मुद्दों सहित एनर्जी हेल्थ पर भी चर्चा। G20 सम्मेलन की वजह से पीएम का छोटा रहा दौरा। जकार्ता में बैठक के बाद आज ही दिल्ली वापस लौटेंगे पीएम मोदी। शाम करीब 6:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे पीएम। दिल्ली पहुंचते ही G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी बैठक करेंगे पीएम मोदी। देर रात तक चल सकती है बैठक। 8 सितंबर को द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 8 सितंबर की शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी बैठक। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच 5 महीनों के भीतर होने वाली तीसरी बैठक। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों की। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र। 18 से 19 सितंबर तक पुराने संसद भवन में चलेगा विशेष सत्र। गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र होगा। विशेष सत्र के पहले दिन पुराने संसद भवन में लिए गए प्रमुख फैसले, बड़े नेताओं और उनके महान कार्यों को किया जाएगा याद। इस दौरान एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। 19 सितंबर की दोपहर में नए संसद भवन में चलेगा विशेष सत्र। इस दिन गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। औपचारिक रूप से गणेश चतुर्थी पर नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र। विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में पेश होंगे प्रस्ताव। चंद्रयान की सफलता और G20 की सफलता पर प्रस्ताव। सरकार 2 महत्वपूर्ण बिल भी लाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव सुधारों से जुड़े हो सकते हैं विशेष सत्र में लाए जाने वाले दोनों बिल। सूत्रों के हवाले से खबर। अभी ये साफ नहीं कि विशेष सत्र में लाए जाने वाले ये बिल कौन कौन से होंगे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का इंडिया गठबंधन पर निशाना। कहा सनातन धर्म में कुछ लोगों को ज्ञान नजर आ रहा। इंडिया गठबंधन के लोगों को नजर आ रही बीमारी, तो बीमारी इनके दिमाग में आ गई। करीब एक हफ्ते की यूरोप यात्रा पर राहुल गांधी। यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ और सांसदों से करेंगे मुलाकात। वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ भी करेंगे संवाद। आज से कांग्रेस निकालेगी देश के हर जिले में यात्रा। राहुल गांधी की भारत यात्रा के आज 1 साल पूरे होने पर आयोजन। राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को शुरू की थी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाएगी कांग्रेस। आज राजस्थान के हर जिले में पैदल यात्राएं। राजधानी जयपुर सहित सभी जिलों में पैदल यात्रा के बाद सभा होगी। पंजाब बीजेपी ने 4 नेताओं को पार्टी से निकाला। होशियारपुर के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई। गढ़शंकर विधानसभा के नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। छिंदवाड़ा में आयोजित शिव महापुराण के आयोजन में पहुंचे कमलनाथ। पंडित प्रदीप मिश्रा को दिया धन्यवाद। कहा आप छिंदवाड़ा बारिश लेकर आए जिससे किसानों के चेहरे खिले। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कमलनाथ के विकास के छिंदवाड़ा मॉडल की तारीफ की। कहा इसने बदली तस्वीर। छिंदवाड़ा में 5 दिन की कथा कर रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा का बयान। कहा खड़गे और राहुल जी पीएम मोदी को चुनौती देते हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेता उनको दोस्त बना देते हैं, तो लड़ाई कैसे होगी। राजा भैया को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज पर खाद्यान्न घोटाले के गवाह राजीव यादव का दावा। 3 लाख करोड़ का घोटाला। राजा भैया के पास गए थे 100 करोड़ रुपए। कोविड बॉडी बैग घोटाले में बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को राहत। शिवसेना उद्धव गुट के नेता की गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए लगाई रोक। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में फैसला। प्याज उगाने वाले 3 लाख किसानों के लिए 465 करोड़ की मदद का ऐलान। ऑनलाइन किसानों के खाते में किया जाएगा ट्रांसफर।
झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को लेकर अहम बैठक। रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, लार्वा मारने और स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए किए जा रहे हैं उपाय। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनी सांची। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया 18 करोड़ की सोलर सिटी परियोजना का शुभारंभ। सीएम ने कहा, बिजली की जरूरत सूरत से बनाकर पूरी करेंगे। बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली को भव्य बनाने की तैयारी। नीतीश कैबिनेट ने 72 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीता वाटिका और लव कुश वाटिका भी बनेगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान, 15 साल तक हरियाणा में रहने का प्रमाण पर मिलेगी पेंशन। जनता चाहती है कि यह व्यवस्था जारी रहे, चाहे पोर्टल हो या परिवार आईडी हो। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा खुद परिजनों को लेकर पहुंचे ईडी के पास। कहा कि इसलिए जांच हो रही, ईडी बताती नहीं, पूरे परिवार की जांच कर ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं। देश की ऊर्जा जरूरतों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए सप्लाई। बैटरी एनर्जी सिस्टम पर खर्च होंगे 3,760 करोड़ रुपए। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान। रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे की अध्यक्षता में बनी कमेटी, समिति की रिपोर्ट के आधार पर फैसला करेगी सरकार। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया आरक्षण के समर्थन में बयान। कहा, संविधान के हिसाब से आरक्षण के समर्थन में संघ। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात G20 समिट की तैयारियों से जुड़ी खबरों की। आज भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का पहला भारत का दौरा। G20 समिट में हिस्सा लेने के साथ ही द्विपक्षीय बातचीत में शामिल होंगे बाइडेन। 8 सितंबर को होने जा रही है वार्ता। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर होगी चर्चा। G20 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक सत्र में हिस्सा लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। शनिवार और रविवार को G20 समिट में रहेंगे मौजूद। G20 समिट को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 10 दिसंबर तक सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश। दिल्ली में 11 सितंबर तक मेट्रो पार्किंग रहेगी बंद। G20 सम्मेलन के मद्देनजर लिया गया फैसला। 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक पार्किंग बंद रहेगी। G20 समिट को लेकर गुरुग्राम में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान। सरहोल बॉर्डर से लेकर इफ्को चौक के बीच भारी वाहनों का डायवर्जन। 10 सितंबर रात 12 बजे तक लागू रहेगा डायवर्जन। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर नाइजीरियाई विदेश मंत्री यूसुफ मेहतामा बोले, हम भविष्य में भारत के साथ सहयोग के लिए इच्छुक हैं। भारत के साथ व्यापार की काफी संभावनाएं हैं। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी बोली, सरकार ने करवाए ढेर सारे काम, सड़कों पर हुआ काम, 30 स्थानों पर लगाए गए फव्वारे। शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने रिहर्सल की। आंसू गैस के गोलों की रिहर्सल की गई। पुलिस ने परखी अपनी तैयारियां। G20 मेहमानों के लिए IGI एयरपोर्ट पर तैयारी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की खास तैयारी। मेहमानों के आवागमन के लिए बनाई गई सीनियर अधिकारियों की टीम। G20 सम्मेलन को लेकर से पहले दिखा कुतुब मीनार का अद्भुत नजारा। लाइट शो के जरिए दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। रंग बिरंगी लाइटों से सजी कुतुब मीनार। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए खास तैयारी। सोने चांदी से कोटेड बर्तनों में परोसा जाएगा डेलीगेट्स को खाना। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी भव्य सजावट की गई। सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर तिरंगा रंग से की गई सजावट। बिल्डिंग पर भारत की झंडे की थीम दिखाई दी। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। पुलिस की तरफ से निकाला गया फ्लैग मार्च। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से सहयोग मांगा। G20 समिट को लेकर नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात। शिखर सम्मेलन से पहले कड़ी की गई सुरक्षा। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर चौकसी बरत रही है पुलिस। प्रगति मैदान के पास का नजारा बेहद लुभावना दिखाई दिया। रंग बिरंगी लाइटों से बढ़ी राजधानी दिल्ली की रौनक। G20 समिट को लेकर खास तैयारियां दिखी। प्रगति मैदान में रंग बिरंगी लाइटों से कई सजावट की गई। लेजर लाइटों की रोशनी से आसमान जगमग हुआ। लाइटों की रोशनी में रंगा दिल्ली का आसमान।
दिल्ली में G20 समिट को लेकर भव्य सजावट, फव्वारे के पानी पर भी नजर आ रही तिरंगे की थीम, तिरंगे के रंग में निकल रहा फव्वारे का पानी। समिट को खास बनाने के लिए G20 लोगों को दिया गया सुंदर लुक। राजधानी में लगे G20 के लोगों से बढ़ा हिंदुस्तान का मान, भारत ने दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। G20 के लोगों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर, लोगों के साथ में गांधी जी और चरखे का चित्र। G20 सम्मेलन में दिखेगी हिंदुस्तान की संस्कृति, शाही एहसास करवाने के लिए राजस्थान से मंगवाए गए टेबलवेयर जयपुर में हुए तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ठहरने का ITC मौर्या शेरेटन में किया गया इंतजाम, सबसे महंगे सूट चाणक्य में रुकेंगे बाइडेन। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए खास तैयारी, ITC मौर्या शेरेटन होटल में 14वें फ्लोर पर रुकेंगे बाइडेन, सभी फ्लोर पर सीक्रेट सर्विस के कमांडो रहेंगे तैनात। एयरफोर्स 1 से भारत पहुंचेंगे जो बाइडेन, एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सबसे भरोसेमंद विमान। जो बाइडेन जिस होटल में रुकेंगे उसका एक दिन का किराया करीब 8 लाख रुपए। बाइडेन और उनके स्टाफ की मेजबानी के लिए होटल में 400 कमरे बुक किए गए। G20 समिट की वजह से केदार हेली सेवा पर असर, सुरक्षा के चलते 5 दिन बंद रहेगी केदारनाथ हेली सेवा, पैदल मार्ग से जाएंगे श्रद्धालु। और अब बात 2024 चुनाव से जुड़ी खबरों की करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी 14 दिन में 2 बार करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। 14 सितंबर को रायगढ़ जिले में पीएम मोदी की बड़ी सभा है। 28 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के समापन पर पीएम मोदी की बिलासपुर में रैली होगी। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी की पहली बैठक, कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद के आवास पर हुआ मंथन, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। संसद के विशेष सत्र पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सत्र का एजेंडा कभी भी पहले शेयर नहीं किया जाता, सोनिया गांधी पर राजनीति करने का आरोप। पीएम मोदी को सोनिया की चिट्ठी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे राजनीति, कांग्रेस के पास नहीं बचे मुद्दे। 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की पहली बैठक, दिल्ली में शरद पवार के घर पर मीटिंग हुई, जल्द ही गठबंधन कर सकता है, दिल्ली, गुवाहाटी, नागपुर, पटना और भोपाल में पब्लिक मीटिंग। एमपी के खंडवा में शिवराज के साथ जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए नितिन गडकरी, शिवराज की जमकर तारीफ की, कहा सीएम ने एमपी को बीमारू राज्य से विकसित राज्य में तब्दील किया। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रमुख कमेटियों का ऐलान, कोर कमेटी में गहलोत और पायलट शामिल, गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी, सीपी जोशी को घोषणा पत्र कमेटी का जिम्मा सौंपा गया। नेताजी के भतीजे चंदन बोस ने छोड़ी बीजेपी, कहा नेताजी बंटवारे की राजनीति के खिलाफ थे, मेरा भी कोई प्रस्ताव बीजेपी ने मंजूर नहीं किया, उन्हें नहीं करनी चाहिए बंटवारे की राजनीति। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, अमेठी से राहुल लड़ेंगे चुनाव, वाराणसी से प्रियंका के लिए चर्चा, नाम के सवाल पर कहा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया सभी पूज्य। लुधियाना में पंजाब के सीएम भगवंत मान का इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान, कहा हम अकेले लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं, पंजाब दिल्ली में अकेले लड़कर चुनाव जीते हैं। हरियाणा कांग्रेस में फिर देखी गुटबाजी, अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, अलग अलग नेताओं के समर्थकों में लगी पर्यवेक्षकों के सामने नारे लगाने की होड़। और 9 सेकंड न्यूज में देश के नाम पर बचे सियासी घमासान की खबरें। भारत नाम करने से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक फिलहाल किसी संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं, संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही नाम का जिक्र। भारत नाम विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बोले, इंडिया और भारत कोई बहस का विषय नहीं, इंडिया और भारत एक दूसरे के स्थान पर। इंडिया बनाम भारत पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बोले इंडिया तो बहाना है, ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, भारत के संघीय ढांचे और संविधान के साथ खिलवाड़ की कोशिश, भारत और इंडिया दोनों संविधान का हिस्सा। इंडिया और भारत पर जानकारों की राय, इंडिया शब्द को अम्बेडकर ने दी थी मान्यता, भारत दैट इज इंडिया की जगह इंडिया दैट इज भारत को तरजीह दी।
सुशील मोदी का बयान, कहा नीतीश, लालू और राहुल गांधी में हिम्मत है तो इंडिया माता की जय कहकर दिखाएं। भारत बनाम इंडिया, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का इस पर बयान, कहा हम सब बचपन से कहते आए हैं भारत माता की जय, फिर विपक्ष को भारत कहने में क्या आपत्ति। देश के नाम पर राजनीति पर ओम प्रकाश राजभर का बयान, बोले मैं भारत के पक्ष में भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनता हूं। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जारी सियासी घमासान पर अब खबरें 9 सेकंड न्यूज में। शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य का बयान, राजनीतिक फायदे के लिए लिया गया सनातन धर्म का नाम, कोई नहीं कर पाएगा सनातन धर्म को नष्ट। स्टालिन के बयान पर सीपी जोशी बोले सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, पूरी दुनिया में बजा सनातन धर्म का डक्का। उदयनिधि के बयान पर विरोध जारी, विश्व हिंदू परिषद ने निंदा की, देश भर के पुलिस थानों में उदयनिधि के खिलाफ दर्ज करवाई की शिकायत। जगत गुरु परमहंसाचार्य की उदयनिधि को चेतावनी, स्टालिन का सिर कलम करने की धमकी दी, 18 सितंबर को उदयनिधि से मिलने की कही बात। 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं देश से जुड़ी कुछ खबरें। जम्मू कश्मीर में दिखा भारतीय सेना का शौर्य, वायुसेना और सैनिकों ने की ज्वाइंट एक्सरसाइज, किश्तवाड़ में किया गया सैन्य अभ्यास। मथुरा बांके बिहारी मंदिर की जमीन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज किए जाने का मामला। कॉर्बेट नेशनल पार्क से पेड़ काटने और अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट का फैसला, मामले में सीबीआई जांच के आदेश, राज्य की जांच एजेंसियों से सीबीआई का सहयोग करने को कहा। हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान, मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए। मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, देश में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले गए, 2014 में डिजिटल ट्रांजैक्शन 1.2 बिलियन थी जो कि 2022 में 91 बिलियन हो गई। और 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में कार्रवाई, लाठीचार्ज करने वाले 50 नामजद पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, गंभीर धाराओं में केस दर्ज। बिहार के कटिहार में बिजली की तारों की चपेट में आया बच्चा, अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने बरामद किए 2 करोड़ रुपए की अफीम, तस्करी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के दरभंगा में नाव पलटने से हादसा हो गया, 2 महिला सहित 5 लोगों की मौत, हादसे के समय नाव में सवार थे 10 लोग, 5 लोग खुद तैर कर निकले। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने सवाजिया क्षेत्र में मार गिराए 2 आतंकी, एक आतंकी का शव भी बरामद, भारी मात्रा में हथियार भी मिले। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के शाहबुद्दीन बरेलवी का पाकिस्तान के हालात पर बयान, कहा पाकिस्तान पर हो सकता है तालिबान का कब्जा, भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता। एमपी के रीवा में बिजली सप्लाई नहीं होने से किसान बेहद परेशान, किसान ने 15 एकड़ में खड़ी धान की फसल पर चलाया ट्रैक्टर, बिजली न मिलने से फसल की नहीं कर पाए थे सिंचाई, पूरी फसल हुई बर्बाद। पंजाब में नशे मुद्दे पर किसानों का धरना, मेडिकल और सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ प्रदेश भर में डीसी दफ्तरों के सामने धरना दिया, नशे के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का ऐलान। पंजाब में नशे के मुद्दे पर किसानों का प्रदर्शन, 10 सितंबर को पूरे पंजाब में विधायकों के घरों को घेरने का ऐलान, नशे के स्मगलर्स को पकड़ने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग। यूपी के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला, 50 नामजद सहित लगभग 100 से ज्यादा पुलिस वालों पर दर्ज हुआ मुकदमा, हापुड़ में वकीलों ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करवाई। एमपी में बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर नीमच जिले में हुए पथराव का मामला, रतलाम रेंज के डीआईजी ने मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली, करीब 19 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। मुंबई के वाशिम में कार 2 व्हीलर की भीषण टक्कर हो गई, एक क्रॉसिंग पर दोनों गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर, वाशिम हादसे में घायल 3 लोगों की हालत गंभीर, इलाज जारी। तेलंगाना में हुई मूसलाधार बारिश से बड़ा मुसी नदी का जलस्तर, हैदराबाद से कुछ हिस्सों में जलभराव, पानी भर जाने की वजह से जनजीवन प्रभावित।
ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश से जल भराव, पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने से जमा हुआ बारिश का पानी, सड़कों पर पानी भर जाने से लोग परेशान। और देश भर में जन्माष्टमी की धूम। 9 सेकंड न्यूज में जन्माष्टमी से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं। मथुरा में आज मनाई जा रही जन्माष्टमी। कान्हा के जन्मोत्सव के लिए सजकर तैयार हुई जन्मभूमि। मंदिरों पर रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई। जन्माष्टमी पर मथुरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस। मथुरा वृंदावन को 6 सेक्टर्स और 33 जोन्स में बांटा गया। पीएससी आरएएफ को भी तैनात किया गया। इस पर 80 लाख लोगों के आने की उम्मीद। मथुरा वृंदावन में नजर आ रहा जन्माष्टमी की रौनक। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। रात के समय देखते ही बन रही थी मंदिर की शोभा। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में जुटे श्रद्धालु। कान्हा के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने पहुंचे लोग। बाजारों में नजर आ रही लोगों की चहल पहल। बिहार के सुपौल में कल बनाई गई जन्माष्टमी। प्राचीन मंदिर में लोगों ने की भगवान कृष्ण की पूजा। कान्हा के जन्मोत्सव की एक झलक देखने को बेताब दिखे लोग। यूपी के मुरादाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में मनाई गई राधा कृष्ण की सुंदर झांकियां। बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए जुटे लोग। जन्माष्टमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम में की गई सजावट। भगवान विष्णु की धाम है बद्रीनाथ। हजारों की संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री। तिरुवनंतपुरम में जन्माष्टमी की धूम। लोगों ने निकाली कलश यात्रा। राधा कृष्ण की पोशाक पहने नजर आए छोटे बच्चे। जन्माष्टमी पर श्री दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में की गई आरती। भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती की गई। बड़ी संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु। उज्जैन में भी नजर आ रहा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में भव्य सजावट की गई। कृष्ण की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी नजर आ रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिर के मुख्य पुजारी ने की श्री कृष्ण की मंगला आरती। मंदिर में रंग बिरंगी लाइट से की गई सजावट। और 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं खेल की खबरें। एशिया कप सुपर 4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान की जीत। बांग्लादेश की टीम को 7 विकेट से मात दी। पाकिस्तान को मिला था 194 रनों का लक्ष्य। एशिया कप में अब भारत से भिड़ने को तैयार है पाकिस्तान। 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। और अब आपको दिखाते हैं कुछ और खबरें। साउथ की मूवी मार्क एंटनी का ऑफिशियल ट्रेलर हुआ रिलीज। 15 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म।